हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ नितेश। और आज के इस लेक्चर में हम लोग स्पीयर ऑफ डेथ और व्हीकल ऑन अ टॉप ऑफ अ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज का केस देखेंगे। ओके, देखिए दोनों भी जो केसेस हैं ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ही एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो अगर आपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन का केस नहीं देखा, डेरिवेशन नहीं देखा तो उसको जरूर देखें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, तो यहाँ से भी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि स्पीयर ऑफ डेथ क्या होता है। देखिए जैसे हम लोग ने बॉल ऑफ डेथ पढ़ा था, उसमें पार्टिकल क्या करता है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करता है। उसी तरह स्फीयर ऑफ डेथ में क्या करेगा, पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, जैसे इसको हम लोग नृत्य गोल भी बोलते हैं। जैसे मानते कोई बड़ा सा स्पीयर है, स्पीयर मतलब क्या, ऐसे बड़ा सा बॉल जैसा होगा, अंदर खाली होगा इसके। ठीक है, यहाँ पे कोई व्हीकल है, ये कोई कार हो सकता है या फिर कोई बाइक हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये क्या करेगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, आपने बहुत बार ऐसा शोज में देखा होगा, टीवीज में देखा होगा, तो ऐसे कोई पार्टिकल या फिर कोई भी गाड़ी ऐसे क्या करता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर देता है। तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ही एप्लीकेशन है। लेकिन इनिशियली क्या करेगा, पहले धीरे धीरे इसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में करेगा मोशन। फिर उसके बाद जब वो एक रिक्वायर्ड स्पीड गेन कर लेगा तब वो क्या करेगा, वर्टिकल पाथ में घूमना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इसमें होगा क्या। अब देखिए जैसे हम लोग ने केस पढ़ा था कि स्ट्रिंग में बॉब लटका हुआ है, उसको हम लोग ऐसे सर्कुलर पाथ में घुमाते हैं, वर्टिकल सर्कुलर पाथ में। तो अलग अलग पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होनी चाहिए, मिनिमम पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होनी चाहिए, मिड पॉइंट पे कितनी स्पीड होनी चाहिए, तो वहां पे हम लोग ने ये डेरिवेशन में फाइंड आउट किया था। उसी तरह यहाँ पे भी वही चीज हम लोग अप्लाई करेंगे। बट यहाँ पे वो स्ट्रिंग था। ठीक है, वहां पे वो क्या था, स्ट्रिंग था। तो स्ट्रिंग में कौन सी फोर्स लगती है, टेंशन। पर यहाँ पे कोई टेंशन लगेगा नहीं क्योंकि ये तो कोई स्ट्रिंग से बंधा हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसका सेंटर सी। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि इस व्हीकल पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला फोर्स क्या लगेगा, इसका वेट लगेगा नीचे mg। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, सेंटर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये दोनों मिलकर क्या कर रहे होंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्यों ज्यादा होना चाहिए, अगर ज्यादा नहीं होगा तो सर्कुलर पाथ में घूमेगा कैसे, मतलब जो नेट फोर्स है वो ज्यादातर टुवर्ड्स दी सेंटर होना चाहिए। ठीक है, तभी सर्कुलर पाथ में घूम पाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बता सकते हैं, जो n माइनस एम जी है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अभी मान लेते हैं लोअर मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, लोअर मोस्ट पॉइंट है। अभी कोई मिड पॉइंट पे आ गया, मान लेते हैं यहाँ पे मिड पॉइंट पे आ गए। तो यहाँ पे जो वेट लगेगा वो कहाँ लगेगा, ऐसे नीचे लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे ये जो रहेगा नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे होगा। अब देखो यहाँ पे वेट, यहाँ पे कोई कुछ काम नहीं, वेट यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो रेस्पॉन्सिबल है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ से सिंपली क्या हो जाएगा, एन क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ये लोअर मोस्ट पॉइंट है तो यहाँ पे एल लिख देता हूँ, ये मिड पॉइंट है इसके लिए यहाँ पे एम लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे आ जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे वेट भी नीचे लगेगा और टेंशन भी, नॉर्मल रिएक्शन भी नीचे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो n प्लस एम जी होगा वो यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्या है, टॉप मोस्ट पॉइंट, तो यहाँ पे टी लिख देता हूँ। इतना समझ में आया। देखिए जैसे हम लोग ने टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन अज्यूम कर लिया था जीरो होता है, टेक्निकली जीरो नहीं होता बट बहुत ही मिनिमम हो जाता है, तो उसको हम लोग जीरो कंसिडर कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी देखिए, नॉर्मल रिएक्शन क्या बताता है, नॉर्मल रिएक्शन ये बताता है सरफेस उसके ऊपर कितना रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा आप इमेजिन करो कि ये सरफेस ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे सरफेस पे, यहाँ नीचे की तरफ गाड़ी है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो कांटेक्ट होगा बहुत ही मिनिमम होगा। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग कंसीडर करेंगे नॉर्मल रिएक्शन अप्रोक्सीमेटली जीरो, तो यहाँ पे भी मुझे जो मिनिमम वेलोसिटी होगी टॉप मोस्ट पॉइंट पे वो कितना मिलेगा, अंडर रूट ऑफ आर जी, सेम एज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, जो हम लोग ने स्ट्रिंग वाला केस पढ़ा था। और मिड पॉइंट पे क्या होगा, मिड पॉइंट पे होगा अंडर रूट ऑफ 3 rg, और लोअर मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 5 rg। ठीक है, तो इतनी मिनिमम वेलोसिटी, इतनी मिनिमम स्पीड हमको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा ताकि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाए इन अ स्फीयर। ठीक है, तो ये केस काफी समझ में आ गया, बहुत इजी है, पूरा एप्लीकेशन है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। और इसी में दूसरा केस है यहाँ पे व्हीकल ऑन अ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। ठीक है, ये भी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ही केस है। ठीक है, कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज मतलब कुछ ऐसे होगा ब्रिज। ठीक है, आपने कॉन्वेक्स कॉनकेव पढ़ा है। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स है, तो यहाँ से मान लेते हैं ऐसे ये कोई ब्रिज है कॉन्वेक्स जैसा, और यहाँ पे कोई व्हीकल है, मान लेते कोई बाइक है या फिर कोई कार है सिंपली। ठीक है, अभी जाएगा तो यहाँ पे टॉप पे, यहाँ पे हम लोग कौन सा केस पढ़ा है, टॉप पे।
ठीक है। तो टॉप पे अगर यहाँ पे व्हीकल आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले तो हम लोग फोर्सेस देखते हैं। यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ वेट लगेगा mg, और ऊपर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वेट होगा वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। मतलब नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, कम होना चाहिए कंपेयर टू वेट, नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे ये सर्कुलर पाथ में, वर्टिकल सर्कुलर पाथ में नहीं घूम पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, मतलब mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। तो ये भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन का टॉप मोस्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी क्या होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ r जी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो बस ये दो ही एप्लीकेशंस थे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के हमारे बुक में, और इसके ऊपर ज्यादातर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई बिग डेरिवेशंस नहीं है, आपको खाली इसमें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आएगा। लेकिन इसको समझने के लिए आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन का जो पूरा डेरिवेशन है, केसेस है, वो आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है लेक्चर का, तो वहां से आप अच्छे से एक बार कवर कर लो, फिर उसके बाद ये करो तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।